हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मुझे निफ्टी पर लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करनी है तो मेरे पास ऐसे क्या क्या तरीके हैं जिससे मैं लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट कर सकता हूं। इसी वाले सीरीज के पार्ट 1 में आपने देखा था कि जब आप निफ्टी पर लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने जाते हो तो आपके पास एक सेलिंग साइड होता है और एक बाइंग साइड होता है। अब सेलिंग साइड में क्या क्या करना होता है ये मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कैसे आप 20 EMA का इस्तेमाल करोगे, 34 EMA का इस्तेमाल करोगे, कैसे आप अपनी चीजों को रीगेन करना पसंद करोगे। यानी कि आप जब प्राइस अपनी बेस लेवल को रीगेन करता है, जब प्राइस अपने बैलेंस स्टेट को रीगेन करता है तो उस वाले समय पे हम ट्रेड इनपुट करते थे। और ट्रेड कहां का इनपुट करते थे? डीप इन द मनी का। अब डीप इन द मनी वहां पे हम क्या करते थे? सेल। जबकि आज हम बाइंग साइड वाली स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं कि भैया बाइंग साइड अगर मुझे वर्क करना है तो मेरे पास क्या सॉल्यूशन है कि प्राइस जब ऊपर से ऐसा नीचे आती है और वापस से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है तो उस वाली बुलपुट वाली स्ट्रेटेजी में दिक्कत क्या हो रही थी कि प्राइस जब ऊपर की तरफ मूव कर रही थी और खूब ऊपर अगर चली गई, यानी कि बड़ी रैली आ गई। कैसी बड़ी रैली मैं भी आपको दिखाता हूं। जब हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था तो इस वाली जगह पे हमारा बुलपुट बढ़िया काम कर रहा है। क्यों बढ़िया काम कर रहा है? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे साइडवेज हो गया है। मार्केट एक स्पेसिफिक लेवल तक जाता है, मार्केट बैलेंस स्टेट में घूम रहा है। जब प्राइस बैलेंस स्टेट में घूमेगी यानी कि उसके पास नीचे जाएगा तो इंबैलेंस नहीं बन रहा है, ऊपर जाएगा तो इंबैलेंस नहीं बन रहा है, बीच में बैलेंस है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपकी बुलपुट वाली स्ट्रेटेजी गजब का काम करेगी। प्राइस नीचे आएगी, बुलपुट बनाए ऊपर, प्राइस नीचे आएगी, बुलपुट बनाए ऊपर। अब शॉर्ट क्यों नहीं करना है? क्योंकि लोग शॉर्ट तो निफ्टी को 12,000 से कर रहे हैं। मैं बता देता हूं, बहुत से लोग फंसे हुए हैं आज भी। उनको ये था कि भैया 12,000 से निफ्टी गिर के 7,500 आ गई, अब 7,500 से बढ़ना शुरू होगी तो 12,500 पहुंचेगी, 13,000 पहुंचेगी और क्या ही बढ़ जाएगी, 14-15,000 रुपए पे भयंकर निफ्टी शॉर्ट होने लगी। और आप देखोगे आज भी निफ्टी शॉर्ट ही चल रही है। निफ्टी पहुंच गई 22,500 और लोग ऐसे शॉर्ट करते रहेंगे, निफ्टी पहुंच जाएगी 25,500 और 30,000। क्योंकि क्रैश आएंगे 20 साल में एक बार, 10 साल में एक बार। जो मेजर क्रैश होंगे, जो बड़े क्रैश होंगे, जो निफ्टी को लगभग 50% से क्रैश करेंगे। पर 50% से क्रैश को एक दिन में तो आता नहीं है, आने में लगते हैं उसको 5-5 साल, 7-7 साल, 10-10 साल। तो वो 10 साल की चीज को पकड़ने के लिए लोग हमेशा शॉर्ट ही करते रहते हैं। ये गलती अपने को नहीं करना है, अपन इसका उल्टा करेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि भैया जो लोग गलती कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है। लॉन्ग टर्म में अगर निफ्टी ऊपर जा रही है तो मैं क्या बेटर कर सकता हूं, उसमें से एक स्ट्रेटेजी आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। कौन सी वाली? बाइंग साइड वाली। अब बाइंग करनी कैसे? यहां पे क्या था, जब हम सेलिंग कर रहे थे तो हमारे पास 2 EMA अवेलेबल थे। पर जब हम बाइंग करेंगे तो हमें बाइंग जो है 2 EMA से वर्क नहीं करना है। यहां पर हम 2 तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। एक, या तो हम सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल कर लें। अगर सुपर ट्रेंड के मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ पे बाइंग वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगा। या फिर दूसरी स्ट्रेटेजी जो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूं कि डेली पे MACD के क्रॉसओवर का इस्तेमाल कर लूं और साथ में सुपर ट्रेंड को कंबाइन कर लूं और पोजिशनल ट्रेड पे चले जाऊं कि बाइंग साइड पोजिशनल ट्रेड करेंगे क्या। कभी भी अपन स्ट्रेटेजी बनाते हैं हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रेटेजी है क्या और 2 पार्ट होते क्या है। जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो 2 पार्ट क्या होते हैं? एक होता है हमारे पास कि हमें करना क्या है, किसमें? ऑप्शन में। सबसे पहला पार्ट आ जाता है एग्जीक्यूशन का कि करेंगे किस पर। अरे ज्ञान तो सब आ गया हमारे पास, पर जाके अप्लाई क्या करना है। तो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है कि हमें जाके अप्लाई क्या करना है। फ्यूचर पे जाके अप्लाई करना है, इक्विटी पे जाके अप्लाई करना है, ऑप्शंस पे अप्लाई करना है। ऑप्शंस पे भी किस पे अप्लाई करना है? कॉल साइड करना है कि पुट साइड करना है। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम जब बाइंग करेंगे तो हम कॉल साइड जाएंगे, जब हम सेलिंग करेंगे तो हम पुट साइड जाएंगे। तो सेल वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप लोग ने प्रीवियसली देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप जाके उसको देखें, फिर आप बाइंग वाली साइड पर आए। अब यहाँ पे ऑप्शंस पे जब मैं कॉल ऑप्शन की बात करता हूं और पोजिशनल ट्रेड की बात करता हूं तो ये कौन सा पार्ट हो रहेगा? ये पार्ट हो रहा है कि मैं कहां जाकर के अप्लाई करूंगा। अब इससे पहले पार्ट आता है कि किसको देख के, व्हाट टू वॉच। क्या है मेरे पास ऐसा है टेक्निक क्या जिसको देख करके मैं जाके स्ट्रेटेजी अप्लाई करूं। तो ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपने लिए जब भी स्ट्रेटेजी प्लान करें, कुछ भी बनाएं आप, सबसे पहले ये 2 चीज आपको पता होना चाहिए कि किसको देख करके और किस पे जाके। ये जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि मार्केट में हमें बाइंग या सेलिंग करनी कैसे है। सिर्फ ऐसे आंख बंद करके कि मार्केट नीचे गिर रहा है तो कॉल खरीद लो, मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो पुट खरीद लो, ऐसे काम नहीं चल पाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब तक आप किसी 1-2 चीज को मास्टर नहीं करेंगे तब तक भी आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो ये 2 चीज का अपने को ध्यान रखना है। अब व्हाट टू वॉच में, व्हाट टू स्टडी में हमने क्या बनाया? सेलिंग साइड पे हमारा नियम क्या था कि हम क्या कर रहे थे? 20 और 34 का इस्तेमाल कर रहे थे। प्राइस ऐसा मूव कर रहा था, आ रहा था, हम ट्रेड कर रहे थे, आ रहा था, हम ट्रेड कर रहे थे। इस हिसाब से वर्किंग करते चले जा रहे थे। पर जब बात आती है बाइंग साइड की तो यहां पर थोड़ा सा कॉशियस होकर प्ले करना पड़ता है। हमें यहां पे चाहिए बड़ी रैली। जब मैं बाइंग करने जा रहा हूं तो मुझे बड़ी रैली से प्रॉफिट होगा, ये चीज का ध्यान रखना है। छोटी मोटी तेजी मध्य में मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा। अब बाइंग में करना क्या है? पहले जाते हैं कि इस वाली साइड पे जो एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट में क्या करना है, फिर वॉच क्या करना है, इस पे चल के अपन चार्ट पे चल के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एग्जीक्यूट अपन क्या करने वाले हैं। अब अपन किस पे आ गए? एग्जीक्यूशन पे। आपको जाना है और नीचे जाकर के डीप ITM खरीदनी है। वहां पे क्या कर रहे थे हम? बोले डीप ITM बेच रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डीप ITM बाय कर रहे हैं। किसकी? बोले कॉल की। अब ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट में रैली बड़ी आने वाली है? अब देखिए आप, अगर निफ्टी ज्यादा फॉल करिए, मतलब निफ्टी का स्ट्रक्चर ऐसा चल रहा था और जो फॉल का स्ट्रक्चर आया है वो अगर बड़ा आया है, मतलब 6 से 7% के आसपास का हेल्दी करेक्शन आया है,
इसका मतलब मैं बाइंग साइड प्रेफर करूंगा। और अगर मार्केट ऐसा 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 जिगजैग करके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो मेरा कौन सा ट्रेड चल रहा है? पुट ऑप्शन से ट्रेड चल रहा है। ये दो चीज बिल्कुल ध्यान रखना। इस वाले वीडियो पे जो आपको सीखने को मिल रहा है, इस वाले चैनल पे जो आपको सीखने को मिल रहा है, इस डिटेल के साथ में कोई बड़ी तेजी मद्दी की बात नहीं करेगा। आपको हमेशा यही दिखाई देगा कि अरे कॉल ऑप्शन बाय कर लो, ऐसा प्रॉफिट आता है, वैसा प्रॉफिट आता है। और ये सारी जो बातें हैं, सब में अपने को नहीं फंसना है, अपने को वेल्थ क्रिएट करनी है, वो भी ऑप्शन से। तो मैं आपको सॉल्यूशंस उसके बता रहा हूं। अभी 5 से 7% के आसपास के करेक्शंस आएंगे तो हम क्या करेंगे? डीप आईटीएम के साथ जाके वर्क करेंगे। अब क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। अगर निफ्टी अगर ये 21,600, 21,800 इस वाले रेंज के आसपास की निफ्टी और 22,000, तो मैं जाऊंगा नीचे में जाके ये देखूंगा कि मंथली ऑप्शन मतलब आज अपन जिस दिन वीडियो बना रहे हैं, अपन समझते हैं कि भाई आज की तारीख है 20-22 तारीख के आसपास आप वीडियो बना रहे हो मई में, ठीक है। अगर 20-22 तारीख की मई में आपकी वीडियो बन रही है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे लिए मंथली ऑप्शन कौन सा है। क्या 30 मई मेरा मंथली ऑप्शन है? प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल भी नहीं। अब वो मेरे लिए आने वाले समय में क्या है? वीकली ऑप्शन है। तो मुझे क्या करना है? मुझे जाना है मंथली ऑप्शन। जब भी मैं बाइंग करूंगा, दूर का ऑप्शन खरीदूंगा, बायर तभी पैसा कमा पाएगा जब उसके पास समय होगा, और सेलर तब पैसे कमाएगा जब टाइम सबसे कम से कम हो। ये चीज आदमी को पता नहीं होता। आदमी जाता है बाइंग करने जाता है सबसे कम समय में, और सेलिंग करने जाता है सबसे दूर। हम बिल्कुल इसका अपोजिट कर रहे हैं। हम बाइंग कर रहे हैं दूर और सेलिंग करने जा रहे हैं सबसे पास। सेलिंग करते हैं वीकली, बाइंग करते हैं मंथली। अब मंथली में क्या करना है? अगर मई की ये तारीख आ गई तो आपको जाना है जून की एक्सपायरी मंथली उठाना है और वहां पे जाके बाय कर देना है सीधा 20,500। आप बोलोगे 20,500 की कॉल, 20,500 की कॉल लेके क्या करूंगा? भाई 20,500 की कॉल ले रहे हैं, अभी ठहरो तो सही कि क्यों ले रहे हैं, यहां पे ऐसा करना क्या है? 20,500 की कॉल ली। सबसे पहली चीज आपको समझना है कि यहाँ पे प्रीमियम क्या आने वाला है। एक एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पे प्रीमियम आने के वाला है। अगर अपन लेके चलते कि प्राइस चल रहा है 22,000, तो ये कितना दूर है? बोले 1,500 दूर है। प्रीमियम मिला के क्या होगा? बोले ये 1,800 रुपए की होगी। इससे दूर हो सकती है, इससे बड़ी होना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी हमने 1 महीने के लिए 300 रुपए का प्रीमियम ले लिया है। 300 रुपए का प्रीमियम मोर देन इनफ होता है। तो अभी पार्ट क्या चल रहा है? अभी पार्ट चल रहा है कि करना क्या है। जब हमें पता चल जाएगा करना क्या है तो हम जाके करेंगे करना कैसे है, कि देख के किसको देख के करना है, वो भी अपन समझने वाले हैं। अभी अपन समझ रहे हैं करना क्या है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब मैंने क्या करा? 20,500 की जो सी है उसको कितने पे उठा दिया? बोले 1,800 के भाव से उठा दिया। डन। 1,800 के भाव से उठाने के बाद मुझे आकर के ये देखना है कि मुझे मार्केट में तेजी लगती कहां तक है। एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को देख के, एक स्पेसिफिक जोन को देख के, ब्रेकआउट को देख के, बोले तेजी अगर मुझे बड़ी लगती है तो मुझे वीकली ऑप्शन शॉर्ट करने हैं। पर कितनी दूर के? बोले और दूर के। अगर मुझे तेजी कम लगती है तो मुझे वीकली ऑप्शन शॉर्ट करने हैं पास के। तो मैं क्या करते जा रहा हूं? वीकली ऑप्शन को शॉर्ट करते चले जा रहा हूं और लॉन्ग टर्म मंथली ऑप्शन खरीद करके मैं आराम से होल्ड कर रहा हूं। अब जो गेन होगा मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन प्रैक्टिकली है कि ये वाला ऑप्शन ज्यादा बढ़ेगा बजाय मेरे शॉर्ट वाले ऑप्शन से। कैसे? मैं भी आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप मुझे बताइए कि 22,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने पे ज्यादा बढ़ेगा कि 22,500 का कॉल ऑप्शन खरीदने पे ज्यादा बढ़ेगा? इससे समझिए, आप खुद प्रैक्टिकली सोचिएगा। जितना हम नीचे की साइड खिसकते हैं उतना तेजी से ऑप्शन बढ़ता है, जितना हम दूर जाते हैं उतना तेजी से ऑप्शन नहीं बढ़ता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है डेल्टा की वजह से, कि यहाँ पे डेल्टा का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो वैसे ही जब हम डीप आईटीएम जाके बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होती है? 0.7 से लगा करके 0.9 तक के डेल्टा अवेलेबल होते हैं। कि निफ्टी अगर 1 रुपए से मूव करेगा तो हमारा ऑप्शन 90 पैसे से मूव करना है। मतलब हम ऑलरेडी टेंशन फ्री बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम निफ्टी के बराबर का मूव ले रहे हैं, निफ्टी से कम पैसा देके। निफ्टी के बराबर का मूव निफ्टी से कम पैसा देकर के हम ट्रेड कर पा रहे हैं। अब क्या होगा? यहां पर मैंने इसको बाय किया, वीकली ऑप्शन में शॉर्ट कर रहा हूं। लेट सपोज मार्केट हमने क्या माना था? मार्केट हमने माना था 22,000। तो अब यहां से 22,000 से अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो मुझे अल्टीमेटली पैसा आएगा, चाहे मैं 22,000 की ही सी क्यों ना शॉर्ट कर दूं। ये चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हाँ, अगर मैं खूब नीचे का जाके शॉर्ट करूंगा तो वहां पे कुछ दिक्कतें हैं, वो आपको समझनी पड़ेगी। पर अल्टीमेटली ये चीज बिल्कुल भी नहीं भूलनी है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करा और मैं कॉल ऑप्शन 22,000 से कुछ भी ऊपर बेचाऊं तो मैं हमेशा प्रॉफिट कमा ले जाऊंगा। अब यहाँ पे बात आती है एग्जीक्यूशन की, कि मुझे एग्जीक्यूशन कैसे करना है। एग्जीक्यूशन मतलब कि भैया तरीका क्या होगा देखने का। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि तरीका अपने पास 2 अवेलेबल है। या तो आप सुपर ट्रेंड के साथ में MACD को फॉलो करो और जब उनके एग्जिट क्रॉसओवर हो तो आप बड़े ट्रेंड को कैच करो, या फिर आप क्या करो? EMA वाले कॉन्सेप्ट पे जाओ। पर EMA वाला कॉन्सेप्ट इज लिटिल बिट टफ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि मार्केट आजकल निफ्टी का स्ट्रक्चर इतना स्मूथ नहीं है जो एक निफ्टी का स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप देखेंगे निफ्टी कल तक यहां चल रही थी, एकदम से इस वाले जोन के अंदर में होल्ड हो रही है और आपको अगले दिन यहां पे दिखेगी। अब ये उसके लिए नया जोन है। अब ऐसे में अगर आपने यहां कुछ डिसीजन नहीं ले पाए तो आप यहां पे कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि भैया क्या लगता है कि मार्केट अब तो 300 पॉइंट से बढ़ गई, अब क्या ही करूं। तो ऐसे केस में हमको लॉन्गर रन के लिए जाना है तो यहाँ पे 300 पॉइंट पे आके रिएक्शन करना पड़ेगा, और वो हम कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। अब जो है मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आ गया हूँ। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आने के बाद मैंने आपको क्या कहा कि हम सुपर ट्रेंड और MACD का इस्तेमाल करने वाले हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने के लिए बाइंग साइड। ठीक है, क्लियर। अब इसमें आपको 2 चीज का ध्यान रखना है।
जब सुपर ट्रेंड आपको तेजी का सिग्नल दे और साथ साथ MACD क्रॉसओवर हो या MACD पिंच बना रहा हो। आप लोगों ने मेरी MACD की पिंच वाली वीडियो देखी कि नहीं, एक बार जाके देखिएगा कि MACD कैसे बेस बना के मूव करता है। अगर MACD आपको बेस दे रहा है कि यहां प्राइस आई, ये बेस बना और ये प्राइस ने जंप लिया, जैसे यहां पे जंप लिया, यहां आपकी एंट्रीज आएंगी या आपकी एंट्रीज पहले से बनी हुई होंगी डिपेंडिंग अपॉन MACD। जैसे कि इस वाले केस में यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं करंट सिचुएशन पे अगर हम बात करते हैं तो MACD भी आपको सिग्नल दे रहा है कि हाँ भैया खरीदने का मौका है और सुपर ट्रेंड भी आपको सिग्नल दे रहा है कि हाँ भैया खरीदने का मौका है। तो अपन एक लाइव एग्जांपल से बात कर लेते हैं। कंडीशन क्या बन रही है, बोले 22,500 पर मार्केट है। अगर 22,500 पर मार्केट है मतलब मेरे लिए 1500 पॉइंट नीचे क्या है, बोले 21,000। तो 21,000 की सी मुझे बाय करनी है जून की। अगर मैं 21,000 की जून की सी बाय करता हूं तो शॉर्ट क्या करूंगा, शॉर्ट में करूंगा जो कोई भी मेरा करंट वीक आ रहा है। लेट सपोज मेरा करंट वीक क्या आ रहा है, बोले जो मई की एक्सपायरी वो मेरा करंट वीक आ रहा है, तो वहां पे मैं क्या शॉर्ट करूं। अब यहां पे बात आ जाती है कि मुझे दिखता क्या है, यहां से मेरे लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या है, बोले ऑल टाइम हाई जो निफ्टी का है, बोले 22,800। ये आपके लिए नया रेजिस्टेंस है। मैं फिर से समझाता हूं कि मैं यहां पे स्ट्रेटेजी बना रहा हूं और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मैं कुछ स्पेसिफिक चीजों का ध्यान रखना हूं। सबसे पहला MACD देख रहा हूं, सुपर ट्रेंड देख रहा हूं और दोनों मुझे बोल रहे हैं कि यहां से खरीदी होनी चाहिए। अब खरीदी होनी चाहिए तो लगभग के लिए खरीदी क्या होती है कि यहाँ पे आके 22,600 का कॉल ऑप्शन खरीद दो, तेजी हो गई तो पैसा बन जाएगा, नहीं हुई तो पैसा डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, क्योंकि हम वीकली ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। बस यही गलती अपन नहीं कर रहे हैं, हम जा रहे हैं खरीदने मंथली कि टाइम दूंगा मैं मार्केट को, तू चलना कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा ना कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं करंट ट्रेड बना रहा हूँ। करंट ट्रेड में मैंने देखा मार्केट का है, बोले 22,500। ठीक है, अगर मार्केट 22,500 है तो यहाँ से 1500 पॉइंट नीचे क्या है, बोले 21,000। तो बस बिना सोचे समझे 21,000 की कॉल ऑप्शन बाय करनी है, क्योंकि हमारा नियम है, हमने नियम सेट किया है। 21,000 का सी बाय करूंगा और ये देखूंगा कि मुझे अब यहां से मार्केट कहां लगता है। अब मैं देख रहा हूं कि मुझे यहां से मार्केट की कंडीशन दिखती क्या है, कैसे एनालाइज करूंगा। सबसे पहली चीज मुझे पता होना चाहिए कि मेरा ऑल टाइम हाई क्या है। भैया ये जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जहां पे आगे मार्केट ठहरता है। ठीक है, अगर मुझे तेजी ऐसी लग रही है कि मार्केट कल ही ऐसा ऊपर की तरफ कैंडल खींचने वाला है, ऐसा एनालिसिस हम निकालते हुए आपने अपने एनालिसिस किया, आपने देखा कि प्राइस ऐसे होल्ड हो रही है और इस हिसाब से जंप करके प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ऐसे केस में आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसे सिनेरियोज में हम क्या करते हैं, जो कॉल ऑप्शन शॉर्ट करते हैं वीकली वाला, वो दूर का शॉर्ट करते हैं। मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 22,800 का सी शॉर्ट करूंगा। इन दैट केस अगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं यार मार्केट जो है यहाँ पे होल्ड करेगा, पहले भी इस वाले जोन से घुमा है, इसके पहले भी इस वाले जोन से घुमा है, गैप पे प्राइस रुक जाती है, गैप पे यहाँ पे प्राइस रुक जाती है, प्राइस रुक सकती है, ऐसे कोई से सिनेरियोस आपको अगर नजर आते हैं तो आप क्या करोगे, 22,500 का ही सी शॉर्ट कर दोगे और बैठ जाओगे आराम से। दोनों केस में आएगा प्रॉफिट ही। जब तक प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर है आपको ये वाले ट्रेड को कंटिन्यू होल्ड करना है। अगर प्राइस ऐसे नीचे की तरफ भी आती है तो डरने वाली कोई बात नहीं, हम होल्ड करेंगे। सी हमारी शॉर्ट है तो क्या होगा कि जो सी का प्रीमियम होगा और इसका जो प्रीमियम होगा, हम कंटिन्यूसली वीक ऑन वीक इससे अगर करते रहेंगे, प्राइस अगर होल्ड हो गई, फायदा कहां होगा, जब हमें ये मिलेगा आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जब हमें ये मिलेगा आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जब हमें ये सिनेरियो मिलेगा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। निफ्टी का नेचर यही है, क्योंकि हमारी वीडियो की स्टार्ट कहां से हुई थी, वीडियो की स्टार्ट हुई यहीं से थी कि वेल्थ हम कैसे जनरेट करेंगे जब प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करती है निफ्टी पर। निफ्टी क्या है, एक बेंचमार्क इंडेक्स है जिसमें एनएससी क्या करती है, टाइम ऑन टाइम खराब स्टॉक्स को बाहर करती है, रीशफल करती है, अच्छे स्टॉक्स को अंदर लेके आती है। क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ मूव करेगा, जो कि हमको दिखाई देता है कि भैया मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और उसका फायदा उठाने के लिए अपन ने क्या किया है, बाइंग साइड की स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसको कैसे एग्जीक्यूट करना है मैंने आप लोगों को समझाया। आई होप आप लोगों को ये वाली स्ट्रेटेजी वाली वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि दो ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको अगर आप लॉन्ग टर्म में मास्टर कर लेंगे तो आप निफ्टी के ऊपर वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि हमको निफ्टी को गिराना नहीं है, हम भी चाहते हैं निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़े, तो क्यों ना इसका फायदा डायरेक्टली कम पैसों में ज्यादा पैसे कमा करके लिया जाए। उसके लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी निकाली, एक निकाली हमने सेलिंग की स्ट्रेटेजी, एक निकाली बाइंग की स्ट्रेटेजी, और उन दोनों का इस्तेमाल करके हम कैसे लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हैं इसके बारे में अपन ने चर्चा करी है। अगर आप लोग इससे रिलेटेड और भी डिटेल में जानना चाहते हैं कि इससे आगे का क्या होगा, निफ्टी अगर ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है और मेरी कॉल शॉर्ट है तो मैं कैसे मैनेज करूंगा, क्या करूंगा, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मैं आने वाले समय में इस वाली सीरीज की और भी पार्ट लेके आऊंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।